नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू की। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कोरोना का मुद्दा उठा। इस पर सदस्यों की चिंता से सीएम ने भी सहमति जताई। साथ ही कहा कि सरकार कोरोना को लेकर सजग है। वहीं विपक्ष पर केवल खामियां ही देखने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर भोजन अवकाश के बाद विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे और इस बारे में सदस्यों को भी अवगत कराया जाएगा। लगातार इसके प्रति हमारी नजर है। हमारे राज्य से विदेशों में गए हुए लोग जो विभिन्न रास्तों से, कोई कलकत्ता में उतरता है, कोई मद्रास में उतरता है, कोई दिल्ली में उतरता है, उतर करके जो वापस झारखंड में आ रहा है, उन सभी यात्रियों को भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। लगभग 150 लोगों को हम लोगों ने ट्रैकिंग पर रखा है। जैसे माननीय विपक्षियों की चिंता है, ऐसा नहीं है कि हमारे सत्ता पक्षीय लोगों की चिंता नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें पत्र लिखा, पत्र लिखें या जाकर के संवाद रखें, मुझे नहीं लगता इस पे कोई चाहिए चर्चा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, हर कोई अपना संवाद का तरीका अपना सकता है और अध्यक्ष महोदय इसके प्रति हम भी गंभीर हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पर सभी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और आपको पता होगा अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर मैं अभी विधानसभा के अंदर ही एक बैठक करने जा रहा हूं और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, भोजन अवकाश के बाद सरकार इस विषय पर आगे किस तरीके से विचार कर रही है और क्या क्या प्रिकॉशन ले रही है, इसका अवगत हम आपको कराएंगे। अब जान लेते हैं कोरोना वायरस पर अब तक का अपडेट क्या कुछ है। तो कोरोना के भारत में अब तक 111 पॉजिटिव केस मिले हैं। देश में कोरोना से अब तक 2 की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि 13 ठीक हो गए हैं। बिहार झारखंड में अब तक एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। दुनिया में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। चीन के बाद अब इटली की सबसे ज्यादा हालत खराब है। इटली में कोरोना से एक दिन में 368 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही स्पेन में एक ही दिन में 105 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड के लिए $1 करोड़ देने का ऑफर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बेहतर उपाय है, ये कहना है कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर स्कूल, कॉलेज और सब कुछ बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए हाइजीन मेंटेन करने की नसीहत दी। करके अगर उसका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जब भी लगेगा कि स्कूल अब बंद कर देना चाहिए तो बंद कर दिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी को भी यहाँ पे कोरोना से कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसे मामले आसपास नहीं अभी तक पाए गए हैं, तो हम लोग सब प्रिकॉशन ले रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि फ़ोन में भी कॉलर ट्यून जिसको भी कॉल करते हैं तो पहले वो आता है कि पहले हाथों को धोएं। तो एवरीबडी इज़ मेंटेनिंग दैट और सब हाथ धो रहे हैं, सब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब अपना साफ़ सुथरा रह रहे हैं। और अगर वो करते रहेंगे तो हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम एक दूसरे से मतलब यहाँ नहीं आए, सदन छोड़ दें, सदन बंद हो जाए, सब बंद हो जाए तो काम सारा रुक जाएगा ना। तो वो प्रिकॉशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। झारखंड में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। रांची के सरकारी बस स्टैंड, जहां आम दिनों में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, वहां आजकल काफी कम संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और वो वही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जिनको किसी जरूरी काम से कहीं आना जाना है। थोड़ा सा है कि डर जो है महसूस हो रहा है और काफी जो है भीड़ भाड़ काफी कम है और लोग के मन में जो है काफी डर व्याप्त है और सभी लोग जो है प्रिकॉशन बरत रहे हैं। अधिक से अधिक जो है कि प्रिकॉशन हम बरतें
ठीक है, और जो है सुरक्षित रहें। जाने में अभी तो भीड़ भाड़ बिल्कुल ही नहीं है, काफ़ी कम लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग को भी मजबूरी में ही निकलना पड़ रहा है। सही बात है, क्योंकि डर तो है ही है। अब भले ही झारखंड में भी कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी डर तो है ही है। कोरोना वायरस के कहर से झारखंड का बाजार भी अछूता नहीं रहा। खासतौर पर नॉनवेज इंडस्ट्री को तो इस वायरस के खौफ ने करीब करीब सड़क पर ला दिया है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग तो अभी संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारी लोग संघर्ष कर रहा है। ये झारखंड की राजधानी रांची के वो व्यापारी हैं जो इन दिनों कोरोना वायरस के कहर का शिकार हैं। नॉनवेज मार्केट पर पड़े कोरोना के असर की दास्तां बयां कर रहे हैं। कभी ग्राहकों से घिरे रहने वाले ये व्यापारी आज ग्राहकों की बाट जो रहे हैं। कोरोना के खौफ से नॉनवेज मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। मांस मछली की बिक्री पूरी तरह डाउन है। थोक से लेकर खुदरा व्यापारी करीब करीब सड़क पर आ चुके हैं। चिकन हो या मटन या फिर मछली, सब कुछ मार्केट में मौजूद है, लेकिन उन्हें लेने वाला ग्राहक कोरोना के खौफ से गायब है। बस यही वजह है कि व्यापारी परेशान हैं। आदमी लोग यहाँ डरने के लिए, खाने के लिए डर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ है नहीं। अंडा मुर्गी मांस मछली में ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक एक अफवाह उड़ा दिए हैं कि नहीं, इसको खाने से ये हो जाता है, उसको खाने से वो हो जाता है। इसीलिए मार्केट में बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है। बहुत सेल का पोजीशन खराब है। ग्राहकों की कमी से परेशान यहाँ का हर व्यापारी हालांकि मानते हैं कि कच्चे माल की बिक्री में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कोरोना का जो खौफ है वो ठीक नहीं है। वहीं कुछ इसके लिए अफवाहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो निकाला गया है कि वायरस क्या है आखिर ये बता रहा है कोई, बीमारी का नाम क्या है? जब आप समझिएगा कि यहाँ कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या चीज है। और एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, ये आप भी जानते हैं कि कोई भी सामान कच्चा चीज आप पका के खाते हैं ना, कि कच्चा खाते हैं, पका के खाते हैं, तो पकने के बाद कोई जितना भी कीटाणु होता है ना उस पर, वो खत्म हो जाता है। तो फिर कहाँ से वायरस कोरोना आएगा, प्रॉब्लम आएगा या बीमारी होगा, वैसा कुछ नहीं है, वो कोई बात नहीं है। देखिए व्यापारी लोग तो मेरा नाम हुआ मोहम्मद इम्तियाज। मत्स्य पालन विभाग मंत्री भी गिरिराज शंकर जी भी बोले कि मुर्गी से और अंडा से, मछली से कोरोना वायरस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि फेक मीडिया इंटरनेट के थ्रू इतना घर घर में न्यूज़ पहुंचा दिए है कि कोरोना वायरस है, जब ऐसा कोई बात नहीं है। 25% लोग खा रहे। बताइए, रांची में एक भी आदमी संक्रमित हुआ है? कोई आदमी संक्रमित नहीं हुआ। रांची के नॉनवेज मार्केट का ही नहीं बल्कि सब्जी मार्केट में भी ग्राहकों का सूखा पड़ा हुआ है। सब्जी की दुकानों में भी इक्का दुक्का ग्राहक दिख रहे हैं। हालांकि रेस्टोरेंट्स में शाकाहारी भोजन करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन नॉनवेज खाने की बिक्री करीब करीब पूरी तरह से ठप है। मेरे यहाँ जो जनरल कैंडिडेट ये कस्टमर हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ वेज और नॉनवेज दोनों की प्रोविज़न है। वेज मार्केट बढ़िया चल रहा है। नॉनवेज जो है बिल्कुल जीरो के बराबर आ गया है। चिकन बिल्कुल नहीं चल रहा, मटन हमारे यहाँ मिलता नहीं, अंडे पर भी कमी आ गई है। सेल ऑलमोस्ट 40% डाउन है। रांची में कोरोना के खौफ की वजह से चिकन, मटन और मछली बाजार ही नहीं, रेस्टोरेंट्स का कारोबार भी खासा प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि कपड़ा बाजार भी सूना सूना रहने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2011 की जातिगत आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी सहयोगी दल के नेता लालू प्रसाद शुरू से ही ये मांग करते रहे हैं और उनकी भी केंद्र सरकार से मांग है कि इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। जाति जनगणना अध्यक्ष महोदय 2011 में ही भारत सरकार ने कराई, और जहां तक मुझे जानकारी है उसका प्रकाशन आज तक नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और इसको लेकर हमारे पड़ोसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लगातार मांग की थी कि जातिगत आधारित वो जनगणना को सार्वजनिक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज तक वो सरकार के पास उपलब्ध है
जातिगत आधारित जनगणना का भारत सरकार के पास, और अध्यक्ष महोदय आज तक वो सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, इस आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग राज्य सरकार भारत सरकार से करेगी। विधानसभा के बजट सत्र में आजसू विधायक सुदेश महतो ने राज्य में 73% आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को बताया कि कानूनी अड़चन की वजह से ही अब तक आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की पक्षधर है। उन्होंने सदन में घोषणा की कि 2021 की जनगणना में सभी वर्गों का समावेश किया जाए। इसे लेकर उनकी सरकार केंद्र से मांग करेगी। बड़े भाई सुदेश जी का एक सवाल लगभग 2001 से चला आ रहा है, और उस समय अध्यक्ष महोदय एक कमेटी भी गठित हुई थी अध्यक्ष महोदय, और उसके तहत राज्य के अंदर विभिन्न वर्गों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर राज्य में 73% आरक्षण लागू करने की बात कही गई है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी भी चिंता है कि राज्य के अंदर जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको भी अपने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये आरक्षण सिर्फ हमें लिख के अनुशंसा करने से नहीं होगा, इसका एक वैधानिक प्रक्रिया भी है अध्यक्ष महोदय, और वो वैधानिक प्रक्रिया की अड़चने को कैसे दूर किया जाए अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सरकार विचार कर रही है अध्यक्ष महोदय, और हम इस पक्ष में हैं लोगों को यहाँ के आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में मिले अध्यक्ष। इस सरकार बहुत जल्द इस विषय पर जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, इनके आंकड़े जुटाएगी अध्यक्ष महोदय, और उसके अनुरूप इनको आरक्षण दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। झारखंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों की परेशानी पर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठे मुद्दे पर कहा कि बारिश के बाद किसानों को हुए नुकसान का आकलन हो रहा है। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को गंभीर बताते हुए आपदा राहत कोष के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की भी जानकारी दी। वर्षा एवं ओलावृष्टि से नुकसान का जो सूचनाएं प्राप्त हुई है विभिन्न माध्यमों से, उस पर सरकार गंभीर है, संवेदनशील भी है, और हमने संबंधित जिले के उपायुक्त को संबंधित जिले के उपायुक्तों को शीघ्र क्षतिपूर्ति का आकलन का रिपोर्ट, विस्तृत प्रतिवेदन हमारे विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने का निर्देश दिया अध्यक्ष महोदय। मैं जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो पहले भी 11 तारीख को हमने पत्र लिखा था अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी तक पलामू से रिपोर्ट आया है, करीब 18 लाख की क्षतिपूर्ति का रिपोर्ट आया अध्यक्ष महोदय आपदा प्रबंधन विभाग को। हम उसकी भी क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और 68 घरों को नुकसान हुआ था उस समय, 68 घरों को भी मरम्मत करने का निर्देश दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। हम कहीं भी, माननीय हेमंत सोरेन जी का निर्देश है कि किसानों के साथ जहां भी किसी इस तरह की घटना होती है सरकार तैयार है, और इसीलिए हमने इस बजट में 100 करोड़ का राहत कोष का प्रबंध किया अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। यह सरकार संकल्पित है, कृत संकल्प, और माननीय सदस्यों की चिंता जायज है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा हम आपकी उपस्थिति में आपके किसानों के सम्मुख समरी बाबू समेत सभी विधायक सदस्यों के हाथों जिनका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का काम हमारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग करेगी। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश भर में खेती को खासा नुकसान पहुंचा। रांची में भी किसान और खेती की इस बेमौसम की बारिश ने कमर तोड़ दी है। रांची से सटे हेतु गांव में किसानों ने काफी बड़े क्षेत्र में मटर, फूलगोभी, बंदगोभी और टमाटर की खेती की थी, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से उनके अधिकांश फसल बर्बाद हो गए। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। अपना खेत में फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर वगैरह लगाया था। बारिश के कारण काफी क्षति पहुंचा है, हमको लागत नहीं आ रहा है।
मेरा जो लागत है पूंजी वो भी वापस नहीं आ रहा है। टमाटर मटर ये सब बर्बाद हो गया है? हाँ, सब पानी ज़्यादा होने के कारण वो गलने लगा, सब खराब हो गया, पत्ता को भी नीचे से सड़ गया। आपने जितनी फसल लगाई थी कितना बाजार में पहुंचा, कितना बर्बाद हुआ? उसका 20% भी नहीं पहुंचा है, खराब हो गया और खराब होते ही जा रहा है। क्या आपने सरकार से कुछ मुआवजे की मांग की? पहले भी कुछ मुआवजा मिला था आपको? नहीं, कभी कुछ यहाँ पे मुआवजा नहीं मिला है। क्या सिर्फ आपको नहीं मिला, ये हेतु गांव के किसी को नहीं मिला? पता नहीं, बुजुर्ग लोग तो बोलते हैं कि कभी हम लोग को कुछ मिला ही नहीं है। मटर लगाए थे और टमाटर और बंधा गोभी लगाए थे, सब मेरा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। और अभी मटर उटर लगाए थे, बाजार में कुछ मटर बिका आपका? 5,000 का केवल मटर बिका और 10,000 पूंजी लगाए थे और सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। हाँ। लगाए हैं और गोभी लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं। बारिश में फसल बची या क्या? बर्बाद हो गया, बारिश से सब फसल बर्बाद हो गया, गल गया, पूरा फसल गल गया। कितनी पूंजी से आपने लगाई थी पूरी फसल? हमको लगता है कि 40,000 रुपया पूंजी 50,000 का लगल था। कितना बेच पाए बाजार में अभी तक? क्या बेचेंगे, 10,000 रुपया बेचे होंगे मुश्किल से। मटर लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, गोभी लगाए हैं। गोभी का रेट तो एकदम गिर गया पूरा बारिश से। बारिश जो बादल कर दिया ना, उससे पूरा गोभी फूल गया। एक ही बार में फूल जाने के बाद तो सस्ता होगा ही। गढ़वा में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवाओं ने किसान को परेशान कर रखा है। बता दें कि फसलों को इस हवा और बारिश ने बर्बाद किया है। कई दिनों से खराब मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए बारिश आफत बनकर टूटी। किसानों के मुताबिक बारिश से उनकी रबी फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान परेशान हैं। सब सारा नष्ट हो गया। मूंग था, प्याज था, जौ, गेहूं, मसूरी, चना सारा के सारा बर्बाद हो गया और इससे बहुत भारी हानि हुआ। क्या हानि हुआ? हानि हुआ जो हम लोग कर्जा लेकर के किए थे सारा का सारा बोझ बन गया। वो विगत 2-3 दिनों से वर्षा काफ़ी हुई है गढ़वा जिला में और जो फसलें कटी हुई हैं वो उसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। जो फसलें खड़ी हैं उसमें भी नुकसान होने की संभावना है और किसान भाई को ये सलाह दे रहे हैं कि जो फसलें खड़ी हैं उसमें से जो है ड्रेनेज के माध्यम से पानी निकाल दें, जिससे कि जल्द से जल्दी जो है पानी निकल जाए और जल्द से जल्द अपनी कटाई कर सकें। राज्यसभा चुनाव 2020 के लिए झारखंड में 2 सीटों पर हो रहा चुनाव खासा रोचक हो गया है। झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत के लिए बीजेपी समर्थन जुटाने में जुटी है। इसी के तहत आज पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, उम्मीदवार दीपक प्रकाश और धर्मपाल सिंह ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात की और उनसे आजसू का समर्थन मांगा। इस मुलाकात के बाद आजसू पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को समर्थन का ऐलान किया। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने इसकी घोषणा की। जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाबू आज हमारे साथ बैठे थे और संगठन ने यह निर्णय लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। वहीं कल निर्दलीय विधायक सरयू राय के पास बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दीपक प्रकाश के साथ सांसद सुनील सिंह और बोकारो विधायक विरंची नारायण भी थे। करीब आधे घंटे की इस औपचारिक मुलाकात के दौरान बीजेपी की ओर से पुराने संबंधों की दुहाई दी गई। हालांकि सरयू राय ने कहा कि वे जमशेदपुर में अपने शुभचिंतकों से बातचीत के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कल बीजेपी नेताओं ने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय से मुलाकात की थी। बीजेपी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरयू राय का समर्थन बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को मिलेगा। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव पर सरयू राय से बात हुई है, वे पुराने भाजपाई रहे हैं। वहीं सरयू राय ने इशारों में ही बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने के संकेत दिए। हम लोगों ने आग्रह किया, कल मिले थे। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं गया था, हमारे प्रदेश के महामंत्री और चतरा के सांसद सुनील सिंह जी गए थे और उन्होंने कहा है कि अपने शुभचिंतकों से बात करके विचार करके और निर्णय करूंगा। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय सरयू राय जी का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद दीपक जी को जरूर मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। तो राजनीति की गपें होती है और कोई दूसरे बात तो गप नहीं होती है। नहीं, राज्यसभा चुनाव भी राजनीति की है तो निश्चित रूप से चूँकि वो
एनडीए के पार्ट रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में थोड़ी सी के कारण थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। फिर हम सब लोग बात कर रहे थे, आगे हम सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, साथ चलेंगे। आए थे लोग, मैंने यही कहा कि भाई आप जीत रहे हैं, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। हमारा वोट अगर आप हमारे वोट के कारण हारेंगे आपको दे देंगे, मगर बीजेपी की संख्या बढ़ी वोटों की, इसके लिए हमारे वोट का उपयोग करना ये उचित नहीं होगा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश ने अपनी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमारी जीत सुनिश्चित है। हमको जितनी आंकड़े की जरूरत है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमको विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरी जीत सुनिश्चित होगी। आज मान्यवर सुदेश महतो जी के आवास में हम और मान्यवर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी और हमारे संगठन महामंत्री मान्यवर धर्मपाल जी तीनों एक साथ जाकर के उनसे आग्रह और निवेदन किए कि राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट, अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को देने का काम करें। राज्यसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से व्हिप जारी किया जाएगा। इसके जरिए कांग्रेस और जेएमएम विधायकों को गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का निर्देश दिया जाएगा। व्हिप जारी करने के सवाल पर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ऐसा करती है, इसमें कुछ भी नया नहीं। व्हिप जारी करना राज्यसभा चुनाव या किसी भी महत्वपूर्ण बिल पर एक सामान्य संसदीय परंपरा है। इसको आंकड़ों से जोड़कर देखना कतई उचित नहीं है। हर राजनीतिक दल इस तरीके के मुद्दों पर, जबकि कोई धन विधेयक हो, महत्वपूर्ण बिल हो, राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी करता है, तो मेरा ये मानना है कि इसको आंकड़ों से जोड़कर देखना उचित नहीं है। नहीं, आप बता दीजिए कब राज्यसभा चुनाव हुआ है और किसी पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया है। ये तो एक कॉरम है, कस्टम है जो व्हिप जारी होता है। और यही नहीं, राज्य के देश के सभी राज्यों में जब भी कोई राज्यसभा चुनाव होता है तो व्हिप जारी होता है। इसमें कोई कयास लगाना हम समझते हैं समझ से परे है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष नेता की मान्यता नहीं देने पर जमशेदपुर में बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने साक्षी कार्यालय से साक्षी गोल चक्कर तक पैदल यात्रा की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं देना, जिसको लेकर पूरे झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। और आज प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। जमशेदपुर महानगर की ओर से भी साक्षी गोल चक्कर में हेमंत सोरेन का पुतला दहन हम सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को डर है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के विधायक दल के नेता बनने पर उनको डर सता रहा है, जो उनका काला जो कारनामा है उनका उजागर करेंगे और उनकी करनी और कथनी का जो अंतर दिख रहा है, जिन मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री बने हैं वो मुद्दों से भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। चलिए बात करते हैं चाईबासा के मझगांव की, जहां 13 महीने की मासूम मंसूरी को मदद का इंतजार है। दरअसल मासूम मंसूरी के हार्ट में 1-2 नहीं बल्कि 3 छेद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके इलाज के लिए 2 फेज में ऑपरेशन करना होगा, जिसमें काफी खर्च आएगा, लेकिन मंसूरी के माता पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में मासूम मंसूरी को किसी मसीहे का इंतजार है। फिलहाल मंसूरी को सदर अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और आयुष्मान भारत योजना से इलाज की कवायद की जा रही है। घाटशिला के धालभूमगढ़ हल्दाजुड़ी गांव में बीते 6 माह से 2 बीमार ग्रामीण खाट पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल सुदूर और ग्रामीण इलाका होने के कारण अब तक इन बीमार ग्रामीणों का इलाज नहीं हो सका। पीड़ित ग्रामीण लोपसा सबर और खोखेल मान की बीते 6 माह से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और खाट पर पड़े करा रहे हैं। ग्रामीणों ने इनके इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। है तो अभी तो सरकार से अभी तो इलाज नहीं हुआ है, कुछ इलाज नहीं हुआ है। 3 लोग सोबर है, सोबर का तो कुछ सरकार से फैसिलिटी है, लेकिन सरकार कुछ इसको देखभाल नहीं कर रहे हैं।
सरकार डायन उन्मूलन को लेकर लाख दावे करे, लेकिन 21वीं सदी के भारत में इस कुप्रथा के प्रति लोग जागरूक नहीं है। आज भी डायन प्रथा का प्रचलन है। इसकी शिकार महिलाएं और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार जारी है। सरायकेला के डायन उन्मूलन अभियान की मुहिम चलाने वाली छुटनी महतो पीड़ित महिलाओं को लेकर जमशेदपुर के जुबली पार्क पहुंची, जहां इन महिलाओं की छुटनी ने काउंसलिंग कराई ताकि सामाजिक स्तर पर टूट रही इन महिलाओं के अंदर इस कुरीति के खिलाफ जंग लड़ने का जज्बा पैदा हो सके। ये जितना महिला आया हुआ है, ये लोग पीड़िता है, डायन पीड़िता है। ये लोगों को ये लेके आए हैं। हम लोग ऑफिस में आए थे, ऑफिस से लेकर के पार्क घुमा रहे हैं। हम लोग का यही उद्देश्य है ताकि ये लोगों का आज तो तकलीफ हुआ, कल ये सुरक्षा में रहे बोल के हम ये महिला लोगों को साथ में लेके आए ताकि ये लोग भी कदम कदम में आगे बढ़े, कुछ काम करें। आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही झारखंड की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर।